पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बंगाल में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने किया 19 नामों का ऐलान, प्रमुख चेहरों को मैदान में उतारा है। बड़ी खबर, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी सूची में बीजेपी ने 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि तीसरी सूची में शामिल प्रमुख नामों में रविंद्रनाथ बोस कूच बिहार दक्षिण से, दिनेश सरकार राजगंज एससी से, चित्रजीत राय इस्लामपुर से, अमलन भादुड़ी इंग्लिश बाजार से, स्वप्न दास शांतिपुर से, इसी के साथ रत्ना देवनाथ पानीहाटी से, विप्लव मंडल हावड़ा मध्य से, दीपांचन चक्रवर्ती उत्तरपाड़ा से, इसके अलावा सिंगूर चंद्रनगर तामलुक मेदिनीपुर कटवा और नलहटी जैसी सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होगा। मतगणना 4 मई को की जाएगी, रिजल्ट सामने आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची में 144 और दूसरी सूची में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। इसमें निश्चित प्रामाणिक, प्रियंका टिबरेवाल और रूपा गांगुली जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। पार्टी अभी तक 274 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दूसरी सूची के अनुसार शंकर अधिकारी चोपड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ बाकरपुर से कौस्तु बागची को बीजेपी ने टिकट दिया है। कमराहटी से अरूप चौधरी चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने हिंगलगंज से रेखा पात्रा को टिकट दिया है। इसके अलावा अभिनेत्री रूपा गांगुली को बीजेपी ने सोनारपुर दक्षिण से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि भाजपा बंगाल से टीएमसी का विसर्जन करने के लिए तैयार है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष दोनों ही सक्रिय है। पार्टी किसी भी तरह से तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच हाथ मिलाने पर पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी का यही असली चेहरा है। तृणमूल कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति की वजह से ही पश्चिम बंगाल आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद का नाम लेने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल के लोग अभी भी चुप रहते हैं और इस स्थिति का स्वागत करते हैं तो आने वाले दिनों में कालीघाट के सामने चंगेज खान का स्तंभ बनाया जाएगा।